गया था ना। कांग्रेस मैदान से कहीं पोंगल, कल लोहड़ी था, तो कहीं बिहू का कार्यक्रम है। तो हर देश के हर कोने में आज शुभ दिन के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं देश के हर वासियों को मकर संक्रांति, पोंगल एवं अन्य पर्व को लेकर शुभकामनाएं एवं हमारा भारतीय जनता पार्टी से कि वो कौन सा मुहूर्त है जिसमें राम मंदिर की उद्घाटन की बात हो रही है। राम मंदिर पूरी तरह तैयार होने में भी 2 साल लगने हैं। अभी उसकी न पताका और न तैयारी की बात हो रही है। जब तक कोई भी मामूली लोग घर बनाते हैं, जब तक घर पूरा नहीं होता है, तब तक घर भोज नहीं करते। ये राम मंदिर राजनीति का अखाड़ा बनाकर उसका दाल रोटी सेकना 2024 में वोट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, जो देश की जनता समझ चुकी है। धार्मिक भावना में जो है भाजपा या आरएसएस यानी तमाम जनता को भ्रमित करना चाहता है। बिल्कुल, धार्मिक आड़ में नहीं, राजनीति जो है कहीं धर्म से जुड़ा नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होगा कि 1952 में एक मंदिर का उद्घाटन था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू को जब स्वागत के लिए बुलाया गया, वहाँ पर उद्घाटन के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि ये धर्म से जुड़ा भावना है और कांग्रेस कभी धर्म की आड़ में राजनीति नहीं करती। उन्होंने देश के बड़े वेदाचार्यों को, बड़े शंकराचार्यों को वहाँ जाकर अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कहा। उसी आधार पर कांग्रेस आज भी चाहती है कि देश के भावनाओं से राजनीति हम नहीं करना चाहते। हम अनियंत्रित सत्ता नहीं हथियाना चाहते। हम चाहते हैं कि देश में शांति हो, अमन हो, भाईचारा हो एवं धर्म के नाम पर कहीं लड़ाई नहीं। बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। अगर वो बैलेट पेपर से नहीं करवाना चाहते हैं तो ईवीएम के द्वारा जो पर्ची आ रही है हम उसको गिनना चाहेंगे, क्योंकि पर्ची जो वीवीपैट से आ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने ये बतलाने की कोशिश किया उस पर्ची के माध्यम से कि आपने जिसको वोट दिया है वो पर्ची यही है। हमारे कॉन्फिडेंस के लिए उन्होंने बतलाने की कोशिश किया। तो जब हमारे कॉन्फिडेंस को चुनाव आयोग बोल रहा है कि ये पर्ची आपको बता रही है कि आपने किस पार्टी को दिया, तो हम उसी पर्ची को गिनेंगे ना। हम उससे आगे क्यों लिए? हम लोग अभी जंतर मंतर पर भी बड़े कार्यक्रम में मैंने भाग लिया है और हम लोगों की मांग है कि इलेक्शन कमीशन अगर अड़ा हुआ है कि ईवीएम से ही हम कराएंगे तो हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन विपक्ष की भी बहुत बड़ी आबादी है इस देश में और 60% वोट 70% वोट लगभग विपक्ष के पास है। उनकी हमारी कांग्रेस की मांग है कि जब जनता चाह रही है कि अगर चुनाव हो, और अभी ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है और जंतर मंतर पर आए गए दिन बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं और हमने 50 ईवीएम का मांग किया है चुनाव आयोग से। अगर वो नहीं देंगे तो और बड़ा आंदोलन की चेतावनी देते हैं। चलिए ठीक। विपक्ष के तौर पे सबसे पहले राहुल जी और कांग्रेस पूरे देश में एक साथ विपक्ष की भूमिका निभाते आ रही है विगत 10 वर्षों से, जो आप सब लोग देख रहे हैं। राहुल जी लगातार सड़क पे हैं और पूरी तरह से ये गवर्नमेंट उनसे डरी हुई है। अगर डरी हुई नहीं होती तो आज जो पूर्वज से लगातार 26 जनवरी के समय में हर स्टेट से उसकी झांकी जाती है, पर भारत सरकार इस बार अगर किसी भी जहाँ की बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ की झांकियों पे रोक लगा दिया है। कर्नाटक की गवर्नमेंट ने इस पे हस्तक्षेप भी किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों, किस बात के लिए। दूसरा सवाल, न्याय यात्रा जो अभी अभी राहुल जी शुरू कर रहे हैं, पहले इस पे इन्होंने परमिशन दिया नहीं, और जब परमिशन दिया है तो उसमें भी कुछ कंडीशन लगा के दिया है। अब तो न्याय यात्रा आज से शुरू हो रही है, वो जो कंडीशन है वो किस लिए लगाए हैं, कब कहाँ रोकेंगे, इस पर भी हम लोग को पूरा भरोसा नहीं है। सरकार बिल्कुल डरी हुई है, सहमी हुई है और जल्दबाजी में, साथ में आप देख रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन जिसके आज तक अभी भी उसके शिखा का निर्माण नहीं हुआ है। आप जानते हैं किसी भी पूजा पाठ में कलश की पूजा, कलश का क्या मतलब होता है? स्पष्ट हम लोग यही कहें ना कि पुराने जमाने में एक भोपू बजता था कि राजा ऐलान करते थे, छोटा से छोटा कार्यक्रम होता था तो भोपू बजा के हर मोहल्ला गली में बताया जाता था कि भैया, तो आज तो वही मीडिया काम कर रही है, बस भोपू खत्म हो गया है।